हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वी आर सेलिब्रेटिंग दिस वीक एज ए साइंस वीक और आज का वीडियो डेवलप ए साइंटिफिक एटीट्यूड, इस विचार के साथ हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए, दुनिया पे जो भी परिवर्तन हुए हैं उन सब में सबसे बड़ा अगर कोई किसी का योगदान है तो वो विज्ञान का है। साम्राज्य बढ़े और विलुप्त हुए, एक देश दूसरे देश के ऊपर आकर राज करने लगा, नई सिविलाइजेशंस पैदा हुई और बुनियाद में सबसे बड़ी चीज ये थी साइंटिफिक रिसर्च। आप अपने आम जीवन में से वैज्ञानिक टूल्स को अगर निकाल कर देखें तो देखिए कैसा लगेगा। एक जंगल की तरह से बन जाएगी सारी चीजें। मैं 10 to 20 जो टूल्स आप यूज कर रहे हैं इस समय उनका नाम गिनाता हूं। लेटेस्ट, अगर आपके पास इंटरनेट और मोबाइल नहीं हो, अगर आपके पास गाड़ियां नहीं हो, मोटरसाइकिल स्कूटर नहीं हो, मास ट्रांसपोर्ट के लिए रेल और मेट्रो ना हो, आपके पास किताब ना हो, प्रिंटिंग प्रेस ना हो, कैमरा ना हो, ट्यूब लाइट ना हो, सेविंग मशीन ना हो, गिनते जाओ, थक जाओगे। ये छोटी छोटी चीजें जो हम अपने आम जीवन में यूज करते हैं लेकिन उनका महत्व बिना समझे ही करते रहते हैं। पिछली शताब्दियों में कितने ही लोग महामारियों से मर जाते थे, भूख से मर जाते थे, बाढ़ से मर जाते थे, एपिडेमिक इतने बड़े आते थे कि क्षेत्र के क्षेत्र साफ हो जाते थे। हेल्थ केयर में काम किसने किया? विज्ञान ने। इसी तरह से अगर आप 16वीं 17वीं शताब्दी को अगर आप देखें, दुनिया का मैप किस तरह का था और उसके बाद कितने बड़े परिवर्तन आए। वो परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए और डोमिनेंस के लिए इस्तेमाल हुए। अब मैं विज्ञान के जो आदमी की भलाई के लिए काम होते हैं, हो रहे हैं, उनके बारे में तो बात कर ही रहा हूं। सबसे बड़ी बात है जो बेस से उठाते हैं, व्हाट इज साइंस? है क्या साइंस? साइंस की डेफिनेशन बहुत सारी देखने को मिली। साइंस इज वेयर साइंटिफिक मेथड आर यूज्ड। दूसरा, साइंस इज वेयर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर यूज्ड। 3. Science is scientific approach, viewpoint। यानी अगर आप विज्ञान के टूल्स इस्तेमाल करते हैं, यदि आप विज्ञान के प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं, यदि आपकी अप्रोच साइंटिफिक है, तो हम कहेंगे यू आर रिलेटेड टू साइंस। कोई भी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती, रेफरेंस बदल जाता है और उसके साथ और आपको किस तरह से यूटिलाइज करना अपनी सुविधा के लिए वैसी डेफिनेशन बना लेते हैं। बट मोटे मोटे तौर पर एक बात तो कहनी ही पड़ेगी, साइंस इज वेयर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर यूज्ड, साइंटिफिक टूल्स आर यूज्ड एंड एन अप्रोच टू सी एंड व्यू द थिंग्स एज साइंस। नाउ, यहां आज के संदर्भ में, विशेष तौर से हिंदुस्तान के संदर्भ में,
एक बड़ा क्राइसिस आ गया है, और वो क्राइसिस है अप्रोच का। डेवलप ए साइंटिफिक अप्रोच। मीडिया हो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, एक बहुत बड़ा हिस्सा पब्लिक डोमेन में जो चीज डाल रही, जो कचरा डाल रही है, लुक बैक, पास्ट की तरफ देखो। विज्ञान कहती है लुक फॉरवर्ड, आगे देखिए। आप ये देखिए, हम कहते हैं डिजिटल इंडिया है, डाटा साइंस का काम है, एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो पानी साफ भी नहीं है, जिससे स्किन डिजीज हो सकते हैं, जो स्टोमक में जाके डिहाइड्रेशन कर सकता है, कोलरा कर सकता है, बहुत सारी बीमारियां का वहां जाके पूरा देश लगा हुआ है। आप कोई भी चीज करने से पहले उसका वैज्ञानिक पक्ष जरूर देख लें। एनीवे, हमारा दायित्व इस समय क्या है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए, मुगलों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, उसका सबसे बड़ा कारण है बाबर के समय पहली बार बारूद का यूज हुआ था, गन पाउडर। उसके बाद मुगल हैं, वो अंग्रेजों से इसलिए हारे थे कि उन्होंने गन को मशीन गन में बदल दिया था। जो ब्रिटिश एम्पायर था वो रिप्लेस हो गया था, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, और उसके बाद अमेरिकन डोमिनेंस आया, क्योंकि वार वेपन्स में एटॉमिक एनर्जी आ गई थी। हर शताब्दी में एनर्जी की इक्वेशन बदलती है, और उस इक्वेशन का असर यह पड़ता है कि दुनिया का नक्शा ही बदल जाता है। अगर हम बार बार ये कहते हैं कि नंबर 1 इंडिया हो, विश्व गुरु हो, तो मेरे भाई एक चीज आपको विकसित करनी पड़ेगी, और उसका नाम है साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक टूल्स, साइंटिफिक व्यू पॉइंट। लोगों को वैज्ञानिक बनाना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा रिसर्च के ऊपर। मैं अपनी पिछली 75-76 साल की जो सरकारें रहे, उनका योगदान कम नहीं है, इस बात के लिए उनको बधाई देना चाहूंगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस डेवलप किया, इसरो में बहुत काम हुआ, बड़े बड़े हाई एंड बड़े बिग प्रोजेक्ट्स आए, स्टील के प्लांट लगे, टेक्सटाइल के प्लांट लगे, आईटी इंडस्ट्री में हमने कमाल करके दिखाया, सॉफ्टवेयर में हमने डोमिनेंस दिखाया दुनिया में। जो देश बिल्कुल भूखा था, ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने फूड सरप्लस स्टेट की तरफ हम आ गए हैं। हमने व्हाइट रेवोल्यूशन में दूध उत्पादन में बहुत ज़्यादा तरक्की की। हम एक बात करते रहते हैं कि हम कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ। सबसे पहले ये तो देख लें कि हमने कितना किया है और कितना बाकी है। गिनने से बात नहीं बनती, आगे काम करने से बात बनेगी। अगर हमने आईआईटी बनाई है तो उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, सीट्स भी बढ़नी चाहिए, नंबर ऑफ आईआईटी और नए रिसर्च के जो मेथड्स हैं उनको यूज भी करना चाहिए। इसी तरह से अगर हमने एम्स बनाई है हेल्थ केयर के लिए तो उनकी संख्या भी बढ़ाओ, सीट्स भी बढ़ाओ, डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ाओ और नई रिसर्च भी करो। फार्मास्यूटिकल में हम दुनिया में डोमिनेंस की स्थिति में आ गए हैं। दवाइयाँ हिंदुस्तान से बहुत सारी बननी है और बहुत कुछ करना भी जरूरी है। यहाँ मैं बीच में एक चीज जरूर करना चाहूँगा, एक बहुत जरूरी है, सारे के सारे इंडस्ट्री को कंसंट्रेट मत करें, फैला दें, पोल्स मत बनाएं। हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में एक चीज बड़ी रही है
कि वी हैव डेवलप्ड आइलैंड्स ऑफ डेवलपमेंट इन द ओशन ऑफ बैकवर्डनेस। हमने बहुत ही बड़े टापू बना दिए हैं विकास के, इनको फैला दो। सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। अब कहाँ जरूरी है वो एरियाज भी बताना जरूरी है। देखिए, हम वार वेपन्स की मेजॉरिटी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। थोड़ा इस सरकार का ये काम मानना पड़ेगा कि कॉरिडोर भी बना रहे हैं और लगभग 35,000 करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट भी किया है डिफेंस का। हमारी जहाँ वीक पॉइंट्स हैं वो है स्काई सिक्योरिटी। हम अभी तक वार हेड के लिए बहुत अच्छे ड्रोन्स और प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स बनाने में सक्षम नहीं हुए हैं। ये बात माननी पड़ेगी। वहाँ रिसर्च करने की और इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। दुनिया बहुत कॉम्पिटिटिव है और अगर आपने विकास कर लिया तो उसकी सिक्योरिटी के लिए डिफेंस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। स्काई रिसर्च में हमको और बहुत कुछ करना पड़ेगा। दूसरा, जिस तरह से इंटरनेट का ज़माना आ गया है, हाई एंड रिसर्च जिस तरह से, जैसे जिसको हम अब डीप रिसर्च भी कहेंगे। अभी चाइना ने अमेरिका की ChatGPT के मुकाबले डीप सीक लेके आए। इस तरह की चीज़ हमारे पास क्या है? कितना पैसा हमारा चला जाता है, कितना पैसा चला जाता है सिर्फ आपका इंटरनेट सेवाएं। आप छोटा सा उदाहरण देख लें, आपका गूगल करते हो, चैट करते हो, आप फेसबुक पे काम करते हो, सारी चीज़ों में अगर रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है तो उस रिसर्च में सबसे बड़ा योगदान सिर्फ और सिर्फ किसका है? नेट का है और इंटरनेट पे कब्जा अमेरिका का है। इसलिए हमको साइंटिफिक अप्रोच के अलावा साइंटिफिक टूल्स भी विकसित करने पड़ेंगे और साइंटिफिक टूल्स के साथ इन्वेस्टमेंट साइंस ड्राइवन होना चाहिए। हमारा चाहे बजट है उसकी कॉपी भी निकालनी पड़ती है तो विज्ञान का ही उपयोग होता है। स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और साइंस इंस्टीट्यूट का फौज की फौज खड़ी कर दें, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। जय हिंद।